सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सबका वंदन है। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है कि अर्थ की शुचिता। अर्थ यदि हमारा अच्छा है तो धर्म भी अच्छा चलेगा, क्योंकि सुख का जो मूल है वो क्या है? धर्म है। सुखस्य मूलम धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राजस्य मूलम इंद्रिय, इंद्रियस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञानेन आत्मा संपादयेत्, संपादित आत्मा जितात्मा भवति, और जितात्मा सर्व अर्थैः सह संयुज्यते। सारे अर्थों से वह जुड़ जाता है व्यक्ति जिसने धर्म पूर्वक कर्म किया है। तो पिछली कक्षा में हमने एक श्लोक के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम विशिष्यते, यो अर्थे शुचि साहि शुचिर नाम मृद भारे शुचि शुचि। तो सबसे जो उत्तम शुचि है वो क्या है? अर्थ की शुचिता, पवित्रता, धन संपत्ति की पवित्रता। यदि हमारे घर में बेईमानी की कमाई आती है, यदि हमारे घर में अन्याय से उपार्जित धन आता है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अन्याय की कमाई का जो व्यक्ति भोग करता है तो केवल 10 वर्षों तक चलता है वो पैसा, और प्राप्ते तु एकादश वर्षे, वह 11वें वर्ष को प्राप्त होते ही समूलम, मूल सहित ब्याज सहित वो खर्च होता है, वो ब्याज सहित लग जाएगा। इसलिए धन हमारा जब शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, जब मन शुद्ध होगा तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, हमारा व्यवहार भी शुद्ध होगा। बहुत उत्तम बात कही यहां पर। और आगे कहा कि धन के मामले में जो साफ सुथरा है, यो अर्थे शुचि साहि शुचि, जिस जो आर्थिक रूप से शुचिता युक्त जीवन व्यतीत करता है, वास्तव में वही शुचिता युक्त जीवन जी सकता है, वही साफ है। ढेर सारी जो मृद भारे शुचि शुचि, जो ढेर सारी मिट्टी से साफ साफ नहीं है, अर्थात वह मिट्टी बाहर की यदि हम साफ कर दें, धूल को साफ कर दें और बोले तो साफ हो गया, तो उसको साफ ना कहा जाए, क्योंकि उसका आर्थिक जो पक्ष है वो बहुत ही दयनीय है, अस्थिर है। आजकल का जो तनाव है, जो दबाव है, जो प्रभाव है और जो अभाव है, वो धन संपत्ति में अशुचिता के कारण है। और भी अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु इसमें भी एक महत्वपूर्ण जो कारण है, जो हमारे परस्परता में एक बाधक है, हमारे व्यवहार में बाधक जो है, सुख और शांतिमय जीवन में जो बाधक है, वो अर्थ की विसंगति। अर्थ का जो है, लोग प्रधानता से अर्थ को ही सब कुछ मान बैठे, जबकि सबसे पहले पुरुषार्थ चतुष्टय में भी कहा धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष। तो सबसे पहले क्या है? धर्म। धर्म युक्त जीवन, धर्म से सधा हुआ जीवन हो। और जिसने धर्म से अपने आप को बांध लिया, फिर धर्म की उन्नति तो धन से होती है, लेकिन विद्या युक्त जीवन, विनय से युक्त जीवन जब होगा तो धन धर्म का समावेश हमारे जीवन में सुख शांति वैभव को बढ़ाएगा। एक श्लोक आप बोलते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः तथा सुखम। धनात् धर्मः, धन से धर्म है, धर्म से फिर सुख की प्राप्ति है। लेकिन यदि धन हमारा गड़बड़ हो गया तो उसको बोलते हैं निर्धन। क्या बोलते हैं? निर्धन। यदि धन धर्मयुक्त नहीं है तो वो धन हमारे समझो कि विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। और जो नारी है वो नारी भी तुम्हारा कब तक साथ देगी? है? नारी भी तेरा साथ देगी गिरद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी चिता में तेरी यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म को मूल में रख करके अर्थ की कमाई करना, अर्थ का समावेश करना, संपत्ति का समावेश करना, और वो संपत्ति समरसता के लिए हो, संपत्ति सेवा के लिए हो, संपत्ति जो है हमारे जीवन में सुख के लिए हो, सुलभता के लिए हो। संपत्ति हमारी विपत्ति का कारण न बने, संपत्ति हमारे में विषमता पैदा ना करे, संपत्ति हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न ना करे। ऐसी संपत्ति से युक्त जब व्यक्ति होंगे तो सारे समाज में शुचिता का भाव होगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जो सुमति है, सुमति से संपत्ति आती है। अच्छी बुद्धि से युक्त जब व्यक्ति काम करता है तो संपत्ति आती है, और वो संपत्ति सबके लिए सुख का आधान कराने वाली है, सुख और समरसता का, परस्परता का आधान कराने वाली होती है। लेकिन यदि मेरा है, मैंने कमाया है, मैंने लाया है, मैं और धन जब मिल जाते हैं तो विषमता पैदा हो जाती है। मैं जहां आएगा वहां पर वह मनुष्यता आ जाती है, वह मनुष्य आ जाता है, व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, एक साथ व्यक्ति चल नहीं पाते। एक माता पिता की 4 संतानें धन संपत्ति के चक्कर में ऐसे शत्रु बन जाते हैं। कहां वो रामराज, जहां सारी सुख संपत्ति भरत को मिली और उसने भाई के प्रेम में सारे जो है राज्य को ठुकरा दिया, इतने वैभव को ठुकरा दिया। और आज कहां वैसी स्थिति कि थोड़ा सा धन, थोड़ी सी जमीन के चक्कर में भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता। क्या ये धन की क्या है? जो लालच है, धन का जो अहंकार है, धन का जो बुखार चढ़ा हुआ लोगों को, उससे ये वैमनस्यता बनी जा रही है। शुचिता नहीं आएगी, मन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा कठोपनिषद में, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। सारे संसार की संपत्ति एक व्यक्ति के पास दे दी जाए तो भी उसको कभी तृप्ति नहीं होगी, और जबकि वो धन उसको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता, फिर भी उसी के पीछे पड़ा रहता है व्यक्ति। तो
जो भी संपत्ति आए घर में, वो चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाए, पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए। ऐसे बड़े बड़े अफसर जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके अर्थ में जब शुचिता नहीं रहेगी तो आप देखेंगे बहुत ऐसे अफसर, बहुत ऐसे सरकारी या ऐसे नेता जिनके बच्चे, जिनकी संतानें बिल्कुल संस्कारहीन होती हैं, उनका पैसा बिल्कुल पानी जैसा बहता है, कोई संस्कार नहीं, कोई सद्विचार नहीं, कोई सद्व्यवहार नहीं। तो ये अर्थ यदि ठीक नहीं होगा तो व्यक्ति के जीवन में कभी सुख और शांति का आधार नहीं हो सकता है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम धन का ध्यान रखें। निर्धन व्यक्ति यदि धर्म पूर्वक धन कमाता तो उसको निर्धन नहीं कहते, क्योंकि सारा संसार ऐसा चलता है, कुछ कोई ले नहीं जा सकता। वेद कहता है साथ चलो, साथ बोलो, साथ अपने विचार युक्त रखो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे राष्ट्र का कल्याण हो। वेद कहता मनुर्भव, मनुष्य बनो। और आज धन के चक्कर में लोग पशु बनने जा रहे हैं, पशु से भी नीचे जीवन है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देव भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी, बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। जो हमारे पूर्वज थे उनके पास कोई लाचारी बेचारी नहीं थी, वे कोई कमजोर बुजदिल नहीं थे। धन धान से हमारा भारतवर्ष आर्यावर्त भरा था, लेकिन कोई चोरी नहीं करता था, कोई जालसाजी नहीं करता था, कोई भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार नहीं करता था। जब धन की शुचिता होगी तो हमारे मन की शुचिता होगी, और मन हमारा पवित्र है तो फिर क्या कहने, सारे कार्य हमारे ठीक होंगे। जब मन में मलिनता आएगी, धन में मलिनता आएगी, तो हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कभी भी ठीक हो नहीं सकता है। इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि दुख का जो कारण है, उस दुख के कारण को हम मिटाएं, उसको दूर करें। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या करें, बच्चों की जो है परवरिश करना है, बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरी देनी है, बच्चों को अच्छा बनाना है तो धन तो कमाना पड़ेगा, पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो धन तो कमाना पड़ेगा। धन कैसे कमाएं? एन केन प्रकारेण, जैसे तैसे, झूठ बोलो, चोरी करो, भ्रष्टाचार करो, कैसे भी करो धन को लाओ। वो धन कभी भी सुख नहीं देगा, चाहे धर्मपत्नी हो चाहे धर्मपति हो। अपने परिवार को यदि हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो पति के ऊपर अनावश्यक पत्नियां दबाव न डालें, और पति को भी ईमानदारी से पुरुषार्थ पूर्वक जितना हो सकता है उतना ही कार्य करे। पुरुषार्थ जिसने किया है उसका जो जीवन है परमार्थ के लिए लगा है, कभी भी वह हीन भावना को प्राप्त नहीं होता है। और जिसके जीवन में केवल स्वार्थ है, परार्थ नहीं है, परोपकार नहीं है, वो कितना कुछ भी कमा ले। तो एक कहावत है कि यदि पूत कुपूत हो गया तो धन संचय से क्या होगा। पूत सुपूत तो क्यों धन संचय, पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी, आपको उसको अच्छे संस्कार देने हैं, आपको उसको अच्छी शिक्षा देनी है, आपको उसको अच्छे संस्कार युक्त करके अच्छे गुरुओं की संगति में भेजना, ये आपका परम कर्तव्य है, माता पिता का परम कर्तव्य है। वो अपना जीवन ऐसा बनाएगा कि आपको हर प्रकार की धन संपदा से युक्त कर देगा। और यदि आपने बहुत कुछ कमा लिया, करोड़ों अरबों की जो है संपत्ति इकट्ठा कर ली, और पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं दिए, पुत्री को अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो बिल्कुल मटिया मेट कर देगा। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे
दे जाए धोखा ये तो लुट जाए सरेआम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। तो परमात्मा का हम गुणगान करते रहें, उसी के ध्यान में रहें और सदकर्म करते रहें, अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। वित्त के संदर्भ में यदि चित्त को आपने मलिन कर दिया तो कभी भी आप सदगति को प्राप्त नहीं कर सकते। वित्त हो हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए। आप रोज मंत्र पाठ करते हैं, रोज ईश्वर से बोलते हैं, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हे परमपिता परमेश्वर हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, लेकिन किसी की हम धन की कामना नहीं करते कि दूसरों का धन हमको मिल जाए। पुरुषार्थ पूर्वक, धर्म पूर्वक, ऐसा नहीं कि राम राम जपना पराया माल अपना, ये बिल्कुल भावना नहीं है। हमारी जो वैदिक परंपरा है, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा। धर्म क्या है? जिससे हमारा जीवन चारों ओर से विकसित हो, भूखमरी ना हो, लाचारी बेचारी ना हो, धनहीनता ना हो, गरीबी ना हो, ऐश्वर्य से युक्त हो, चारों तरफ से अभ्युदय हो, विज्ञान से युक्त जीवन हो, और ऐसा जीवन ही फिर मुक्ति को प्राप्त होता है, निश्रेयस को प्राप्त होता है। ये धर्म से हो सकता है, और कोई दूसरा उपचार नहीं है, कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो हमको ऐसा जीवन जी करके अपने जीवन को पवित्रता से, शुचिता से भर लेना है। आचार्य शंकर लिखते हैं, यावद वित्तोपार्जन सकता तावा निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जिन जो है दंपत्ति जीवन में या दाम्पत्य जीवन में या पारिवारिक जीवन में जो लोग धन को प्रधानता देते हैं और धन के लिए ही अपना ईमान बेच देते हैं, धन के लिए अपनी सारी शोहरत को मिट्टी में मिला देते हैं, धन के लिए अपने जीवन की आहुति दे देते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था जब जीवन की आती है कि व्यक्ति धन कमाने में असमर्थ हो जाता है, जब उसका अस्तित्व धनहीन हो जाता है, तो कोई भी घर का व्यक्ति उसका साथ देने वाला नहीं होता। जब तक व्यक्ति धन कमाएगा, धन कमाने की मशीन बना रहेगा, तो क्या कहते हैं, यावद वित्तोपार्जन सकता, जब तक व्यक्ति धन कमाने का एक जो है पुतला बना हुआ, तब तक सभी घर में पूछते, उसको इज्जत करते हैं, आप कैसे हैं, पानी लेंगे, भूख लगी है, भोजन लाए, आदि आदि, पैर दबाएं, हाथ दबाएं। और जब धन नहीं होता तो लोग गला दबाने में संकोच नहीं करते हैं। ऐसे सत्य घटनाएं कई हुई हैं कि जब माता पिता पूरे जीवन कमा के दिया और जब बिल्कुल बीमार हो गए, लाचार हो गए, लोगों ने गला दबा करके मार दिया। कड़वा सत्य है, सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो यावद वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर्जर देहे। जब शरीर धन कमाने लायक नहीं बचेगा, को पीना है वार्ता को पीना पृच्छत के, घर में कोई पूछता नहीं, पड़े रहो कोने में, कोई एक गिलास पानी देने के लिए भी पास में नहीं आता, कोई आपकी बात सुनने के लिए नहीं आता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने जीवन में जागरूकता को धारण करें। वृद्धापन आने से पहले अपने आप को संभाल लीजिए, अपने आप को सजग कर लीजिए, सावधान हो जाइए और जीवन के तथ्य को समझिए, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला नहीं है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाचदांतावलिर दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता
वक्त्रं चलायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमे त्रायते पुत्रोऽप्यमे त्रायते। जिस पुत्र के लिए सारा जीवन लगा दिया, जिस धर्म पत्नी के लिए सब कुछ दे डाला, और जब वृद्धापन आता है तो कोई भी साथ नहीं देता है, वो पुत्र भी जो है शत्रु के समान व्यवहार करता है, वो धर्म पत्नी भी बात सुनने को राजी नहीं होती है, और 7 जन्मों की कसम खा रखी है, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी दोनों। क्योंकि अभी आजकल तो धर्म पत्नियां भी जो है बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती हैं, पैसा कमाती हैं और पतिदेव की सेवा करती हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो धन कमाने की मशीन बना है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि 1 रुपए भी बेईमानी का नहीं आना चाहिए। 1 रुपए भी यदि बेईमानी का आता है तो जीवन में दाग लगा जाता है, वो जीवन को कभी अच्छा नहीं बना पाएगा। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं, सभी पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। तो पैसे हो, लेकिन पैसे जैसे तैसे ना हो, पैसे ईमानदारी को हो, पैसे जो है जो धन हो वो सदाचार से कमाया हुआ हो, धर्म से कमाया हुआ हो। तो इसके विषय में हम हमेशा हर पल हर क्षण उस परमात्मा से प्रार्थना करते रहें कि मेरा जीवन कभी भी मलिनता को प्राप्त न हो, शुचिता युक्त हो, और ये प्रार्थना जीवन को सदगति तक पहुंचाएगी, जीवन के लक्ष्य को दिलाएगी, यहाँ के सारे संबंधों को ऊपर उठाएगी। और वो संबंध जब हम अपने निज कर्तव्य को पूरा करके अच्छा बनाएंगे तो हमको कभी दुख नहीं होगा, मन में कोई खेद नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, पाप नहीं होगा। तो विशेष ये प्रार्थना हम सबको बोलनी चाहिए कि यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। और आगे बात क्या कही? तजू छल झूठ चालाकी, बनू सत संग अनुरागी। तजू छल झूठ चालाकी, बनू सत संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो।
काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो, यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। और वो जीवन निराला कैसे बनेगा? वैदिक जीवन को धारण करने के बाद जीवन अच्छा बनेगा। तो कवि ने कहा, मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आजा में वेदों की, न हुक्मे वेद टाला हो, यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। तो ऐसी प्रार्थना हम जब हर पल हर क्षण करेंगे तो हमारे जो कदम हैं वो कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, हम कभी भी हड़बड़ाएंगे नहीं, और हड़बड़ाहट में कोई गड़बड़ाहट नहीं होगी। इसलिए इस जीवन को जीने का हम सबको अधिकार है, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम ऐसे जीवन को जिएं। चाहे हम युवक हैं, युवती हैं, बालक हैं, बालिका हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी, ब्रह्मचारी हैं, कर्मचारी हैं, ये जो वैदिक जीवन है ये सबके लिए है। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, बौद्ध हो, सबके जीवन में जब शुचिता आएगी तो कहते हैं जो शुद्ध हुआ वही बुद्ध हुआ। तो बौद्धिक रूप से जब हमारे अंदर का परिष्कार होता है तो हमारे जीवन में बहुत ही जो है सुख का संचार होता है, हम दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बनते हैं और अपने आप का तो कल्याण करते ही हैं। ऐसी भावना के साथ जब माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उसको शुभ संस्कारों से जो है ओतप्रोत करते हैं, गुरु आचार्य शिक्षकगण नेतागण जब स्वयं अपने जीवन को शुचिता युक्त करके अपने आश्रित समाज को, अपने आश्रित शिष्यों को, बच्चों को संस्कारित करते हैं तो राष्ट्र का कैसे उत्थान नहीं होगा? जरूर होगा। तो ऐसी शुभकामना के साथ आज यही विराम करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।